अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट 2। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और ऑलमोस्ट मेरे माइंड में जितनी भी इनपुट फील्ड्स कवर हो सकती थी वो मैं सारी की सारी इसमें रखी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फिर ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सिलेक्शन होगी। इसके अलावा अगर एजुकेशनल डिटेल्स की बात करें तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फील्ड ऑफ स्टडी, स्किल्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर है। फिर अगर हम कुछ फाइल्स अपलोड्स वगैरह की अगर हम बात करें, टाइम की है यहाँ पर। ठीक है, अपलोड यू रेज्यूमे, रेज्यूमे अपलोड कर सकता है। एक्सपीरियंस लेवल यहाँ से इसको बता सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा हो, और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस उसको चेक करके सबमिट फॉर्म कर सकते हो, और यहाँ पर रीसेट का भी ऑप्शन है। तो आई होप कि इस पूरे फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट फॉर्म्स के तो डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे। और दूसरा ये कि इसमें मैंने कुछ CSS भी यूज़ की हुई है, बिल्कुल मिनिमल CSS यूज़ की हुई है, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट ठीक करने के लिए। बाकी आप देख सकते हो कोई मैंने कलर्स वगैरह इसमें नहीं यूज़ किए, सिर्फ और सिर्फ बस बेसिक CSS यूज़ की हुई है, क्योंकि उसके बगैर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो मैं आपको CSS का कोड दिखा देता हूँ। ये मैंने CSS इसमें ऐड कर रखी है ऑलरेडी। अब ये तो मैं आपको जो है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये मैंने क्या लिखा है, क्योंकि अभी तक हमने CSS स्टार्ट की ही नहीं है, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट HTML लिखता जाऊँगा, और जो मैंने क्लासेस ऊपर दी हुई है वो मैं क्लास यहाँ पर ना उनको दे दूँगा। तो स्टाइलिंग खुद ही अप्लाई होती जाएगी। बाय द वे मैं कोड अपलोड कर दूँगा गिटहब के ऊपर, और मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ से खुद देख लेना कि क्या CSS लिखी हुई है, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। और अगर नहीं आइडिया बिल्कुल भी, तो बस आप लोग ये डायरेक्ट एज इट इज़ कॉपी कर देना और आपका चल जाएगा। बस आपने सिर्फ HTML के ऊपर ही फोकस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं उसको बनाना। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्म टैग लगाऊंगा। ठीक है, एक्शन का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक्शन का क्या मतलब है और ये किधर जाएगा एक्शन के बाद। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर्म को ओपन करूँगा, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक हेडिंग लगा देता हूँ H2 की। राइट, सो H2 में यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता हूँ, और मैं क्या करूँगा कि वहाँ से ना कॉपी करता जाऊँगा सब कुछ। अब ये सेंटर में क्यों आ रही है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी CSS अप्लाई हो रखी है, वरना ये सेंटर में ना आती, ये लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही होती। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अब कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने टाइप करनी है, तो उसके लिए मैं एक कमेंट लगा लेता हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फो इतना लिख लेता हूँ मैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक फील्ड सेट का टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, अब ये फील्ड सेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये SEO फ्रेंडली होता है। अगर आप लोग प्रॉपर टैग्स यूज़ करोगे ना, सीमेंटिक टैग्स, तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो रैंक हो सकेगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन नाम की भी एक हेडिंग लगी हुई है। तो इसको बाय द वे आप लोग हेडिंग स्टाइल में भी लिख सकते हो, H3H4 में, लेकिन प्रॉपर जो सा तरीका है वो ये है कि फॉर्म के अंदर आप लेजेंड टैग यूज़ करो। ओके, एंड लेजेंड के अंदर मैं यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रख लेता हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पर दोबारा से अपडेट स्टार्ट करूँगा, और फिर प्रॉपर स्टार्ट करने लगूँ अपनी। और उसमें लेबल टैग और इनपुट वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये डिव को मैंने एक क्लास भी देनी है रो की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर रो को डिफाइन किया हुआ है और इसकी कुछ स्टाइलिंग दे रखी है। ओके, एंड इस रो के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लेबल टैग लगा लेता हूँ, और इस लेबल में यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम रखूँगा पहले। सो फर्स्ट नेम। अब ये जो फॉर होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है फॉर्म टैग्स वाली क्लास के अंदर, तो अगर आपको नहीं पता तो आप पहले जाके वो ले सकते हो। उसके बाद लेवल के बाद मैंने जो यहाँ पर इनपुट टैग लगाऊंगा। ठीक है, और इनपुट में यहाँ पर टाइप टैग्स ही रखूँगा। इसके मैं यहाँ पे आगे प्लेस होल्डर लूँगा, प्लेस होल्डर, और इंटर फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, इंटर फर्स्ट नेम। ओके, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड कीवर्ड को भी यूज़ करूँगा कि लेट्स से अगर यूज़र के ने अपना नेम एंटर करना भूल गया, तो उसको वहीं के वहीं एरर दे दो, और सॉरी रिक्वायर्ड यहाँ पर तो नहीं आएगा, इन्वर्टेड कामर्स के बाहर आएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर अब इसको मैं जो है ना वो लाइव करके दिखाऊंगा आपको। देखो ये खुद ही मतलब आ रहा है डिज़ाइन होके ना, वो इसलिए क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखा है। इसको मैं ना क्रोम के अंदर भी यहाँ पर साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। तो ये अभी खुद ही आगे इसको ना हम ठीक करेंगे, या फर्स्ट नेम ऊपर नीचे करके आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके साथ आगे लास्ट नेम भी ऐड करना है। ठीक है, और इस डिव के बाद मैं यहाँ पर एक और डिव लगाऊंगा। इसको मैं यहाँ पर दोबारा से डिव स्टार्ट कर लेता हूँ, और डिव के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेबल लगा देता हूँ। ठीक है, और लेबल में अभी फॉर के अंदर आप लिख सकते हो, मैंने उसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है, लास्ट नेम। और उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट लगाऊंगा। ठीक है, इनपुट इसकी भी टाइप टेक्स्ट ही होगी, और इन दोनों चीज़ों को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। राइट, सो इंटर लास्ट नेम एंड रिक्वायर्ड ये भी रहेगा। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं यार, ये तो अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक होगी। ये जो रो वाला डेव होगा ना, ये पेरेंट डेव होगा इन दोनों डेव्स का, आई मीन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का।
तो फर्स्ट नेम को हम एक अलग डिव में रखेंगे, राइट। सो इसमें फर्स्ट नेम वाले डिव को कॉपी करके इसके इनसाइड पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी साथ कर लेता हूँ। सॉरी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा ये जो डिव ये वाला है ना, लास्ट नेम वाला, इसको भी मैं कट करके इस डिव के नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। मतलब ये दो सिबलिंग्स आमने सामने हो जाएंगे। ये फर्स्ट वन है और ये सेकंड वन है, ओके। और इनका पेरेंट रो है। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो यस, अभी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इनके दरमियान स्पेसिंग नहीं आ रही, वो हम CSS वगैरह में देखेंगे कैसे हम पैडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, मार्जिन वगैरह हम सारा कुछ सीखेंगे वहाँ पर। सो अब मैं इस रो वाले डिव से बाहर निकलता हूँ। रो वाला डिव यहाँ पर एंड हो रहा है और इससे हम बाहर निकल के और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेबल लगा लेता हूँ, लेबल एंड विच इज़ ईमेल। ठीक है, मुझे ईमेल देना है, तो मैं यहाँ पर ईमेल दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट लगाऊंगा और इसकी टाइप होगी ईमेल, ओके। एंड मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड को कॉपी करते जा रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच सके। तो यहाँ पर भी इसको मिला के यहाँ पर रख लेता हूँ। और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर में ना कुछ भी आप दे सकता हूँ, test@gmail.com, ओके। मतलब ये एक एग्जांपल के तौर पर होगी, राइट। आप लोगों ने अक्सर इस तरह से देखा भी होगा। और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इन क्यों ना ईमेल को कॉपी करके और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। देखो, ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं 4 दफ़ा इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ से 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट करूँगा, 2, 3 और 4, क्योंकि इनकी सिर्फ टाइप ही चेंज करनी है, ओके। सो इसमें आ जाएगा आपके पास पासवर्ड। और यहाँ पर प्लेस होल्डर में पासवर्ड में आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इस तरह स्टैटिक स्टैटिक श्योर होते हैं, सही है। और टाइप भी इसकी पासवर्ड आ जाएगी। और उसके बाद है हमारे पास मैं देखता हूँ फ़ोन नंबर है, ओके। सो फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पर भी टाइप में आपका पास नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग कुछ भी इस तरह एग्जांपल दे सकते हो, +92 और इस तरह कुछ भी एग्जांपल दे दो, सही है। और इसके अलावा आप यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, राइट। तो इसमें डेट आएगी टाइप इसकी। सो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और इसकी जो टाइप है वो डेट हो जाएगी। और ये चीज़ें मैं यहाँ से प्लेस होल्डर्स का रिमूव कर देता हूँ। सो अब हम देखते हैं कि किस तरह से शो हो रहा है अपनी साइट। हाँ, प्रॉपर शो हो रही है, ठीक है। प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ भी आ गई, सब कुछ आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, जेंडर सिलेक्शन करनी है, राइट। सो इसको हम अब पता ही है, रेडियो बटन हम देख सकते हैं, रेडियो बटन हमने ऑलरेडी देखा हुआ भी है। सो यहाँ से इसके बाद नीचे आएगा और मैं यहाँ पर एक लेबल लगा दूंगा दोबारा से, ठीक है। लेबल में यहाँ पर मैं जेंडर लिख लेता हूँ। चलिए, फॉर्म में तो नहीं लिखना, इसके दरमियान में लिखना है जेंडर। और उसके बाद हम यहाँ पर इनपुट लगाते हैं और टाइप इसकी क्या होगी, रेडियो, राइट। सो रेडियो। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसमें आके ना मेल लिख लेता हूँ। और इसी को मैं यहाँ पर 3 दफ़ा काबू पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा रिमूव करता हूँ क्योंकि सिर्फ 3 ही रखना है ना, एक मेल, एक फीमेल और एक अदर्स। सो फीमेल और यहाँ पर अदर्स आ जाएगा। अगर कोई अपना जेंडर वगैरह टाइप नहीं करना चाहता तो उसके लिए। और लेट्स सी कि अभी किस तरह से शो हो रहा है। ये तो मेरी नहीं है, ये वेबसाइट हमारी है ना, ठीक है। सो अब ये इस तरह से आ रहा है क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी क्लासेस नहीं दी थी। मैंने ऑलरेडी ऊपर क्लासेस डिफाइन की हुई है यहाँ पर, ये इनलाइन वाली। तो ज़ाहिर सी बात है मुझे इसको क्लास भी देनी पड़ेगी, ओके। सो क्लास इनलाइन दे देता हूँ। इसकी मैंने CSS ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है ऊपर। तो अब लोगों को इस बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी कि CSS क्या लिखी हुई है, वो हम CSS वाले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इसको मैंने बस थोड़ा बहुत अच्छा बनाने के लिए ना CSS लिखी थी इसकी, राइट। तो देखो ये तीनों एक लाइन में आ गए। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, अच्छा अब यहाँ पर एक मसला ये भी है कि मैं अगर मेल सेलेक्ट करता हूँ, फीमेल करता हूँ और अदर्स सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मैंने आपको फॉर्म टेक में बताया था कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नेम जो है ना वो नेम प्रॉपर्टी दे सकते हो और नेम अपने तीनों का सेम रखना है। तभी आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक सेलेक्ट कर पाओगे एट अ टाइम, ठीक है। और इसका भी सेम टू सेम जेंडर आ जाएगा नेम। आप कुछ भी नेम रख सकते हो, ABC रख लो, फिर भी कोई मसला नहीं है। नेम और जेंडर, लेकिन थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए ना, आप जेंडर डिफाइन कर रहे हैं तो नेम जेंडर ही ठीक है, ओके। सो अब मैं आपको बताता हूँ, मेल फीमेल, तो देखो मेल गायब हो गया, अदर्स तो वो दोनों गायब हो गए। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर होता है कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। उसके बाद नीचे एजुकेशनल डिटेल है, ओके। तो उसको मैं एक अलग से फील्ड सेट में रखूँगा, सही है। फील्ड सेट में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ और फील्ड सेट के बाद मैं यहाँ पर दोबारा से एक लेजेंड टैग लगाऊंगा।
बाय द वे मैं आपको बता दूँ फील्ड सेट ये जो आपको चारों तरफ से लाइन दिख रही है और यहाँ पर जो हेडिंग दिख रही है, ये आपके पास लेजेंड है और बाकी फील्ड सेट है, ओके? सो यहाँ पर मैं लेजेंड में लिख देता हूँ एजुकेशनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक लेबल टैग आ जाएगा, ओके? और लेबल में यहाँ पर देखता हूँ क्या-क्या लिखा हुआ है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, फील्ड ऑफ स्टडी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में सॉरी लेवल का मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद देखो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में क्या क्या है, सिलेक्ट टैग है ना, यहाँ सिलेक्ट उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट टैग यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर सिलेक्ट टैग लगाऊंगा, सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर डिफरेंट ऑप्शन हैं तो ऑप्शन टैग लगेगा, और ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट है, यहाँ पर सिलेक्ट है और सिलेक्ट टैग को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर उसके बाद ऑप्शन टैग्स होंगे, ठीक है? ऑप्शन में सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट आ जाएगा और आप लोग वैल्यू में भी सेम टू सेम चीज़ वही दे सकते हो। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा मैट्रिक से हम लोग स्टार्ट करें, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, देन बैचलर, देन मास्टर, आप जो भी आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में रख सकते हो, ओके? इंटरमीडिएट। सो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, ये ऑप्शन जो मैंने डिफरेंट रखे हुए हैं, तो ये इस तरह से शो होगा। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट में दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हो रहा है। ये देखो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके? और सेकंड है हमारे पास फील्ड ऑफ स्टडी कि आप क्या पढ़ रहे हो, वेब डेवलपमेंट। और अच्छा उसमें एक और चीज़ भी है फील्ड ऑफ स्टडी में ना, देखो कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट ऑप्शन है, वेब है, एआईएमएल है, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। तो ये आप किस तरह से कर सकते हो, इसको भी मैं आपको लिखने का तरीका था तो बड़ा सिंपल सा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लेबल टैग लगाना है ना एग्जैक्टली इस तरह से ही। तो मैं इस सेलेक्ट के बाहर आऊँगा और यहाँ पर एक लेबल लगाता हूँ, ठीक है? लेबल में तो आप फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पर वही वाली हेडिंग दे दोगे, फील्ड ऑफ स्टडी आ जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर एग्जैक्ट उस तरह से ही सिलेक्शन सिलेक्ट टैग आएगा, यहाँ पर सिलेक्ट टैग आएगा, ठीक है? सिलेक्ट, और सिलेक्ट के बाद में यहाँ पर इसको ओपन करके देखो पहला वाला हमारे पास क्या है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है? तो आप इसको एक अलग टैग में रख सकते हो यहाँ पर, ऑप्शन ग्रुप का, ये ओपीटी ग्रुप, ठीक है? ये आप टैग ओपन करोगे और इसके लेबल में आप यहाँ पर दोगे कंप्यूटर साइंस, ठीक है? कंप्यूटर साइंस। तो अब यहाँ पर जो भी हेडिंग दोगे वो वहाँ पर सामने शो हो जाएगी। और ऑप्शन ग्रुप को ओपन करने के बाद अब आपने इसमें ऑप्शन देने हैं डिफरेंट, ठीक है? जो भी आप देना चाहते हो, वेब वेब है, उसके बाद मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। फिर ऑप्शन है हमारे पास दूसरा एआईएमएल का है, ठीक है? और उसके बाद फिर ऑप्शन है हमारे पास मास्टर्स का है, और फिर हमारे पास ऑप्शन है डेटा साइंस का, या आप जो भी रखना चाहो यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फील्ड ऑफ स्टडी को ओपन किया, तो यहाँ पर देखो एआईएमएल, डेटा साइंस, और वेब वेब नहीं लिखी यहाँ पर, सॉरी वो मैंने वैल्यू में लिख ली, इसको दरमियान में लिखना था, ओके। हाँ, अब ठीक है, ठीक है? एआईएमएल, डेटा साइंस, वेब। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन ग्रुप है वो हमारे पास किस चीज़ का है, देख लेते हैं यहाँ पर। वो इंजीनियरिंग का था आई थिंक, ठीक है? हाँ, इंजीनियरिंग। तो सेम टू सेम आप एग्ज़ैक्टली उस तरह से ही ऑप्शन ग्रुप को कॉपी करोगे, ठीक है? ये वाला सेम टू सेम, और उसके बाद नीचे आप इसको पेस्ट कर दोगे और यहाँ पर आप इंजीनियरिंग की हेडिंग दे दो, और यहाँ पर आप सेम टू सेम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल आ जाएगी, जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हो, मैकेनिकल और वो सब कुछ, ठीक है? इलेक्ट्रिकल, और बस 2 कापी आप जितनी देना चाहते हो आप साथ-साथ ऐड करते जाओगे, ठीक है? और ये होने हैं, उसके बाद फिर उसके बाद हमारे पास और क्या-क्या चीज़ें हैं वो मैं लिखता हूँ। हाँ, स्किल्स में अब एक और चीज़ ये है कि देखो यहाँ से जेंडर आप ना एक सेलेक्ट कर सक रहे थे, ठीक है? दूसरा नहीं कर रहे थे, मतलब एट अ टाइम एक ही, लेकिन स्किल्स में आप मल्टीपल स्किल चूज़ कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है डिफरेंट-डिफरेंट? क्योंकि इसमें हमने फिर नेम प्रॉपर्टी नहीं देनी होगी, ओके? जिस तरह मैंने यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी दी ना सेम वाली, वो आपको नहीं देनी होगी फिर। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट के नीचे यहाँ पर दोबारा से आऊँगा, लेबल लेबल लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्किल्स, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इनपुट टैग लगा लेता हूँ, ठीक है? इनपुट, और इसकी भी जो टाइप होगी वो चेक बॉक्स हम यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पर हम नेम नहीं देंगे, राइट? सो इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं उठ लेता हूँ एचटीएमएल, और इसको मैं 4-5 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अब,
सो कॉपी पेस्ट यहाँ पर 5 दफ़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर CSS, फिर JS, देन हम रिएक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम नोड कर लेते हैं यहाँ पर नोड JS। बाकी आप लोग अपनी अपनी जो भी स्किल्स रखनी है वो आप रख सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है। ये देखो अब ये भी सही इस तरह से डिज़ाइन नहीं हो रहा क्योंकि इसमें CSS नहीं लगी हुई। तो CSS लगाने के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास दूँगा। अब एक और चीज़ भी देखो, अब एक तरीका तो ये है ना कि आप यहाँ पर क्लास लिखोगे इनलाइन, मतलब ये क्लास ऑलरेडी मैंने ऊपर डिफाइन की हुई है। आप लोग ने अगर यहाँ पर डिफाइनिंग की होगी तो फिर स्टाइलिंग नहीं होगी, लेकिन अगर डिफाइन की हुई तो फिर स्टाइलिंग हो जाएगी। लेकिन मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर एक दफ़ा क्लास होगा उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर आके क्लास लेना पड़ेगी, राइट? सेम सेम क्लास। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाए ना सेम क्लास लगानी हो और पूरे के पूरे सब टैग में एक ही जैसी क्लास लगानी हो, तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर कर्सर रखो और उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके उसके बाद हर जगह पे कर्सर रखो जहाँ जहाँ क्लास लगानी है। ये शॉर्ट मतलब पीरियड के अंदर आपको ना सारी जगह लिख लेगा। तो यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ इनलाइन, तो अब ये हर जगह लिख रहा है ऑल्ट और उसके बाद क्लिक करके रखना है उसको, हर जगह पे रखना है जहाँ जहाँ आपको सेम क्लास चाहिए। तो अभी आप देखना ये ना ठीक हो जाएगा। ये देखो, अब मैं यहाँ पर कोई भी स्किल चूज़ कर सकता हूँ, मल्टीपल स्किल्स भी चूज़ कर सकता हूँ, राइट? सो ये हमारे पास हो गया एजुकेशनल कंटेंट। फिर उसके बाद हमारे पास और क्या है, अपलोड एंड प्रेफरेंसेस। यहाँ पर आप अवेलेबल टाइम रख सकते हो, अपनी रिज्यूमे वाइल ऐड कर सकते हो, अपनी एक्सपीरियंस लेवल ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पर एक अलग फील्ड सेट लगाऊंगा। सो फील्ड सेट एंड देन फील्ड सेट के अंदर यहाँ पर मैं लेजेंड टेयर यूज़ कर लेता हूँ पहले तो। यहाँ पर क्या चीज़ है, अपलोड एंड प्रेफरेंसेस। सो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर मैं रखता हूँ उसको। देन उसके बाद लेजेंड के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि लेबल टैग लगाता हूँ, ठीक है? लेबल टैग में यहाँ पर अपलोड योर रेज्यूमे, लोड रेज्यूमे, और उसके बाद मैं यहाँ पर इनपुट टैग लगाऊंगा और उसकी टाइप को मैं फ़ाइल रखूँगा। सही है? फ़ाइल। और सेम टू सेम मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि 3 चीज़ें हैं ना हमारे पास, 3 दफ़ा, राइट? सो हमारे पास पहली है अपलोड रिज्यूमे और सेकंड में चेक करता हूँ क्या है, अवेलेबल टाइम, और तीसरा एक्सपीरियंस लेवल। तो बस सिर्फ आपको यहाँ पर टाइप चेंज करनी है, यहाँ पर आप टाइम दे दोगे, ठीक है, अवेलेबल टाइम है। और उसके बाद यहाँ पर आप ये दे सकते हो कि एक्सपीरियंस लेवल का लेवल आपको चेंज करना पड़ेगा और ऑफ कोर्स इसको भी चेंज करना पड़ेगा, अवेलेबल टाइम। और उसके बाद फिर यहाँ पर इसका मैं चेंज करूँगा एक्सपीरियंस लेवल, और आगे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 0 टू 10, मतलब 0 टू 10 ज़्यादा मीन्स कितना एक्सपीरियंस है आपका। और इसकी जो है चेंज करनी होगी, अच्छा इसकी इनपुट में टाइप आपको देनी होगी रेंज, ठीक है? और रेंज, और उसके बाद आपको मिनिमम भी डिफाइन करना होगा कि मिनिमम कितनी है। मिनिमम हमारे पास 0 है और मैक्स कितनी है, हमारे पास 10 है, ठीक है? और ये कमिट टैग को क्लोज़ करता हूँ, ये गलती से यहाँ पे क्लोज़ हो गया है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, यस, तो ये प्रॉपर शो हो रहा है, ठीक है? 1 2 3 4 5 इस तरह 10 तक शो हो रहा है। खैर ये ऊपर जो शो होते हैं मतलब 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ये हम जावास्क्रिप्ट से देखेंगे किस तरह से ऐड करना है। बाकी यहाँ पर ये देखो मैं टाइम भी ऐड कर सक रहा हूँ और एएम और पीएम भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और फाइल में यहाँ पर आप कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हो। मैं लेट्स से ये फाइल चूज़ करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये फाइल चूज़ हो जाएगी। अब ये ऑफ कोर्स जाएगी कहाँ पर, ये तो अभी हमने नहीं किया हुआ, डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ ना, डेटाबेस में जाएगी, वहाँ पे सेव होगी। तो ये तो हम जब बैकएंड करेंगे तो तब की चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास आती है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? कि अपने बारे में अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं, और एग्रीज टू टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पर चेक बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर 2 बटन्स आ जाएँगे। वो भी उनकी भी इनपुट टाइप हम सबमिट या रीसेट रखेंगे। सही है? तो उसके बाद मुझे एक और फ़ील्ड सेट यहाँ पर लगानी पड़ेगी। फ़ील्ड सेट के अंदर मैं दोबारा से लेजेंड टैग लगाऊँगा और लेजेंड के अंदर मैं यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ। ठीक हो गया? और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेजेंड के बाद दोबारा से यहाँ पर एक लेबल टैग लगाना पड़ेगा। सो लेबल, और लेबल में अबाउट योरसेल्फ के बाद मैं यहाँ पर रखूँगा एक टेक्स्ट एरिया, ठीक है? टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में हमारे पास डिफरेंट रोज़ होंगी। हम यहाँ पर इसको रिमूव करके रोज़ रख लेता हूँ। रोज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 टू 4 हैं, तो मैं यहाँ पर 4 रख लेता हूँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर आप प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हो। सो प्लेस होल्डर
समथिंग अबाउट यू, राइट समथिंग अबाउट यू। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक लेबल टैग लगाऊंगा। सो लेबल टैग के अंदर यहाँ पर अ, इस लेबल टैग के अंदर ही मैं यहाँ पर एक इनपुट लगाता हूँ, ठीक है। और इनपुट टाइप क्या होगी इसकी, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। और इस इनपुट के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है ना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आ गया अबाउट यूर सेल्फ। और उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारे पास दो बटन्स हैं। तो मैं इस फील्ड सेट के बाहर निकलूँगा और यहाँ पर मैं बटन लगाता हूँ, ठीक है। बटन के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट, पहला बटन होगा सबमिट का। और इसकी टाइप होगी सबमिट, ओके, टाइप होगी सबमिट। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और बटन लगाता हूँ रीसेट का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीसेट, और इसकी टाइप भी होगी रीसेट। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो दोबारा से रीसेट कर सकते हो उसको, रीसेट। अब यहाँ पर कुछ के साथ मैंने ना ऑप्शन रिक्वायर्ड रखा है, जिस तरह पासवर्ड, फ़ोन नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ, ये रिक्वायर्ड है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिक्वायर्ड है। ये अगर आप रिक्वायर्ड रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर जेंडर के साथ रिक्वायर्ड रख लो, अगर नहीं रखना चाहते तो ना रखो, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल्स के साथ अगर आप रिक्वायर्ड रखना चाहते हो, जो कि होना चाहिए रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट एज में जाके रिक्वायर्ड लिख लोगे तो फिर वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम आप फील्ड ऑफ स्टडी कि आप क्या पढ़ रहे हो, अगर वो आप रखना चाहते हो रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट टैग के अंदर रिक्वायर्ड रख लोगे। और अब आई होप कि ये देखो हमारा फॉर्म हो चुका है कंप्लीट। मैंने थोड़ी बहुत सीएसएस में ऐड की थी ताकि थोड़ा अच्छा लगे, वरना अगर आप बगैर सीएसएस के अप्लाई करोगे तो वो भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से लगेगा। अगर मैं सीएसएस की कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ अगर, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से लग रहा है। ये देखो, तो हमारा फॉर्म विदाउट सीएसएस कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि बिल्कुल भी पर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो तभी मैंने सीएसएस ऐड की थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जब मैं इसको डिज़ाइन कर रहा था। तो इसको मैं दोबारा से तन कमेंट कर लेता हूँ। सही है, तो आई होप यहाँ पर आपको फॉर्म्स के जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे सारे क्लियर हुए होंगे। सो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद फिर हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे। ये कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा। सो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।